मेरे प्यारे बच्चे, मैं शक्ति स्वरूपा देवी महाकाली तुझसे मुखातिब हूँ। आज जो बात मैं तुझसे कहने जा रही हूँ, वह अत्यंत गंभीर और महत्वपूर्ण है। यह मेरी दिव्य दृष्टि का परिणाम है, जिसे अनदेखा करना तेरे लिए ठीक नहीं होगा। यह मेरा कर्तव्य है कि तुझे चेतावनी दूं और तेरे मार्गदर्शन का भार अपने हाथों में लूं। सुन मेरे बच्चे, तेरे आसपास जो दिख रहा है वह सच नहीं है। जिन लोगों को तू अपना समझता है, उनमें से कुछ की मंशा तुझसे बिल्कुल उलट है। तेरा पड़ोसी जो तुझे मित्रवत व्यवहार दिखाता है, वास्तव में तेरे प्रति द्वेष और ईर्ष्या से भरा हुआ है। उसने अपने परिवार के साथ मिलकर एक गहरी साजिश रच डाली है। वह ऊपर से धार्मिकता का चोला ओढ़े हुए है, लेकिन उसकी असली मंशा कुछ और ही है। मेरे बच्चे, उसकी घर की एक महिला इस पूरे षड्यंत्र का संचालन कर रही है। वह तेरे सामने तो मीठे वचनों का प्रयोग करती है, लेकिन पीठ पीछे तेरे लिए बुराई और षड्यंत्र की योजनाएं बनाती है। यह महिला दूसरों को तेरे खिलाफ भड़काने का काम करती है। वह तेरे बारे में झूठी बातें फैलाती है कि तू अहंकारी है और दूसरों के बुरे की कामना करता है। यह सब बातें झूठ हैं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तू भीतर से कैसा है। वह महिला एक विशेष स्थान पर जाकर झूठी श्रद्धा का प्रदर्शन करती है और तेरे विनाश के लिए प्रार्थना करती है। मेरे बच्चे, मैं यह देख पा रही हूँ कि तेरे पड़ोसी के घर में तेरे खिलाफ लगातार षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। उसने अपने पुराने दुखों और तकलीफों को पीछे छोड़ दिया है। उसने जीवन की कठिनाइयों का सामना कर खुद को मजबूत बनाया है। अब कोई भी नकारात्मकता उसे प्रभावित नहीं कर सकती। उसकी आत्मा इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि वह हर कठिनाई को पार कर सकता है। महादेव ने उसे इस जीवन के उद्देश्य से अवगत करा दिया है। उसके पूर्वज उसकी रक्षा कर रहे हैं। उसके पवित्र कर्मों का प्रभाव अब उसके जीवन पर स्पष्ट रूप से दिख रहा है। उसके द्वारा की गई निस्वार्थ सेवा का फल उसे मिल रहा है। कुछ लोग उसकी शुद्ध और सकारात्मक ऊर्जा से असहज हो रहे हैं, लेकिन अब वह इतनी ऊंचाई पर पहुंच चुका है कि कोई भी नकारात्मकता उसे छू नहीं सकती। उसकी आत्मा महादेव की कृपा से जागृत हो चुकी है। अब उसके जीवन में सफलता और समृद्धि का प्रवाह हो रहा है। उसे बस अपने मार्ग पर अडिग रहना है, अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है और महादेव की कृपा को स्वीकार करना है। उसकी सकारात्मक ऊर्जा और दृढ़ निश्चय उसे हर बाधा से पार कराएगा। यह जीवन एक यात्रा है जिसमें हमें अनेक प्रकार के अनुभव होते हैं। कुछ अनुभव सुखद होते हैं तो कुछ हमें गहरे घाव दे जाते हैं, लेकिन इन सभी अनुभवों से हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। जीवन में जो भी होता है वह किसी न किसी कारण से होता है। जब हम इन घटनाओं के पीछे के अर्थ को समझने लगते हैं तो हमें जीवन का वास्तविक ज्ञान प्राप्त होने लगता है। हर व्यक्ति अपने जीवन में संघर्ष करता है। कोई अपने आर्थिक हालात से जूझ रहा होता है तो कोई मानसिक शांति की तलाश में होता है। कुछ लोग प्रेम में असफल हो जाते हैं तो कुछ को अपने लक्ष्य प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जो व्यक्ति इन संघर्षों से हार नहीं मानता, वह अपने जीवन को एक नई दिशा देने में सफल होता है। महादेव की कृपा जिस पर होती है उसे कोई भी शक्ति हरा नहीं सकती। जो व्यक्ति अपनी आत्मा को जागृत कर लेता है, वह किसी भी परिस्थिति में अपने मन को शांत रख सकता है। मानसिक शांति ही सबसे बड़ी शक्ति है। जब व्यक्ति का मन शांत होता है तो वह सही निर्णय लेने में सक्षम होता है। महादेव की कृपा से उसे वह दृष्टि प्राप्त होती है जिससे वह सही और गलत में अंतर कर सकता है। जो लोग तुम्हारी सफलता से जलते हैं
वे तुम्हारे मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करने का प्रयास करेंगे। वे तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर बनाने की कोशिश करेंगे ताकि तुम आगे न बढ़ सको। लेकिन जब तुम्हें यह ज्ञान हो जाएगा कि तुम आत्मा हो, शरीर नहीं, तब तुम इन सभी नकारात्मक शक्तियों से मुक्त हो जाओगे। तुम्हारा मन स्थिर रहेगा और तुम्हें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से कोई रोक नहीं पाएगा। जो व्यक्ति अपने अंदर की शक्ति को पहचान लेता है, वह किसी भी परिस्थिति में कमजोर नहीं पड़ता। वह जानता है कि उसकी आत्मा अमर है और उसे कोई भी पराजित नहीं कर सकता। इस संसार में अनेक प्रकार के लोग होते हैं। कुछ तुम्हारे उत्थान की कामना करेंगे तो कुछ तुम्हें गिराने का प्रयास करेंगे। लेकिन महादेव का भक्त वह होता है जो इन सभी चीजों से ऊपर उठ चुका होता है। उसे किसी की निंदा या प्रशंसा से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह अपने मार्ग पर अडिग रहता है और अपने कर्मों के फलस्वरूप सफलता प्राप्त करता है। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि सब कुछ नश्वर है। जो चीजें आज तुम्हारे पास हैं, वे कल नहीं भी हो सकती। जो लोग आज तुम्हारे साथ हैं, वे कल तुम्हारे जीवन से दूर भी जा सकते हैं। इसलिए किसी भी चीज से अत्यधिक लगाव मत रखो। जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं से मुक्त हो जाता है, तभी वह वास्तविक आनंद का अनुभव कर सकता है। इच्छाएं व्यक्ति को बंधन में डाल देती हैं। जब व्यक्ति इन बंधनों को तोड़ देता है, तभी वह सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव कर सकता है। संसार में कोई भी व्यक्ति पूर्ण रूप से अच्छा या बुरा नहीं होता। हर व्यक्ति के अंदर अच्छाई और बुराई दोनों होती है। यह व्यक्ति के अपने विचारों और कर्मों पर निर्भर करता है कि वह किस दिशा में जाता है। जो व्यक्ति अपने विचारों को शुद्ध रखता है, वह हमेशा सही मार्ग पर चलता है। वह कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करता। लेकिन जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं और वासनाओं में फंस जाता है, वह अपने मार्ग से भटक जाता है। इसलिए हमेशा अपने विचारों को शुद्ध रखो और अपने कर्मों को सही दिशा में ले जाओ। महादेव के भक्त को उसके नकारात्मक प्रयास तुम्हारे जीवन को प्रभावित नहीं कर पाएंगे। लेकिन तुम्हें भी सचेत रहना होगा और अपने कार्यों में सावधानी बरतनी होगी। मेरे बच्चे, सकारात्मक सोच ही तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगी। नकारात्मक विचार केवल विनाश लाते हैं। जो व्यक्ति सकारात्मक रहता है, वह किसी भी स्थिति में सफल हो सकता है। जो व्यक्ति स्वयं का सहारा बनता है, वही जीवन में आगे बढ़ता है। यदि तुम मेरी बातों को समझ गए हो, तो यह भी समझ गए होगे कि यह संदेश तुम्हारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। मैं तुम्हारी भलाई के लिए यह सब बता रही हूँ, ताकि तुम्हारा जीवन संकटों से बच सके। अब यह तुम्हारे हाथ में है कि तुम इस ज्ञान को स्वीकार करते हो या नहीं। यदि तुम इसे मानते हो, तो तुम्हारा जीवन सुखमय होगा। अन्यथा तुम्हें अपनी गलतियों का दुष्परिणाम भुगतना पड़ेगा। यह संदेश तुम्हारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण क्षण में आया है, जब सब कुछ बदल सकता है। यह वह समय है जब तुम्हें सचेत होकर सही निर्णय लेना होगा, क्योंकि तुम्हारे जीवन में जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, वे केवल तुम्हारे कारण नहीं, बल्कि कुछ नकारात्मक शक्तियों और तुम्हारे आसपास के लोगों की वजह से भी हैं। तुमने कभी सोचा है कि जब तुम किसी चीज को पाने के बहुत करीब होते हो, तभी कोई ना कोई अड़चन क्यों आ जाती है? जब सफलता तुम्हारे द्वार पर होती है, तब कोई ना कोई कारण तुम्हें उससे दूर क्यों कर देता है? यह सिर्फ संयोग नहीं है, बल्कि इसके पीछे कुछ गहरी शक्तियां काम कर रही हैं। यह शक्तियां या तो तुम्हारे किसी पुराने कर्म के कारण सक्रिय हुई हैं, या फिर कोई तुम्हारे खिलाफ लगातार कोई षड्यंत्र कर रहा है। अगर तुम ध्यान से सोचोगे, तो तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारे जीवन में बार बार एक ही प्रकार की समस्याएं आ रही हैं।
ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमने अभी तक उन समस्याओं की जड़ को नहीं पहचाना। जब तक तुम उस जड़ को नहीं समझोगे, तब तक तुम इससे छुटकारा नहीं पा सकते। यह मत सोचो कि केवल मेहनत से ही सब कुछ संभव है। मेहनत जरूरी है, लेकिन सही दिशा में प्रयास करना उससे भी अधिक आवश्यक है। कई बार हम बहुत परिश्रम करते हैं, लेकिन सही दिशा में न होने के कारण हमें उसका फल नहीं मिलता। तुम्हारे जीवन में जो गलतियां हुई हैं, वे केवल तुम्हारी ही नहीं, बल्कि परिस्थितियों की भी देन है। परंतु अब समय आ गया है कि तुम इन गलतियों को सुधारो। यदि तुम अभी भी नहीं चेते, तो यह चूक तुम्हारे लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर सकती है। तुम्हारे आसपास के कुछ लोग तुम्हें अपने से नीचे देखना चाहते हैं। वे नहीं चाहते कि तुम आगे बढ़ो या सफल बनो। वे तुम्हारे खिलाफ गुप्त रूप से कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनकी चालें तब तक सफल नहीं होंगी जब तक तुम स्वयं उन्हें अपनी कमजोरी दिखाओगे। अब तुम्हें जागरूक होना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि कौन तुम्हारा सच्चा मित्र है और कौन सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे साथ बना हुआ है। जो लोग तुम्हें बार बार गलत निर्णय लेने के लिए उकसाते हैं, वे तुम्हारे शुभचिंतक नहीं हो सकते। जब कोई निर्णय लो, तो पहले यह सोचो कि उसका प्रभाव केवल आज पर नहीं, बल्कि तुम्हारे पूरे भविष्य पर पड़ेगा। जीवन के कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो हमेशा के लिए तुम्हारी दिशा बदल सकते हैं। अगर तुम एक गलत दिशा में बढ़ गए, तो तुम्हें वापस आने का अवसर भी नहीं मिलेगा। इसलिए तुम्हें सही मार्ग पर चलने के लिए सावधान रहना होगा। गलतियों को सुधारना कठिन होता है, लेकिन असंभव नहीं। यदि तुम अभी भी अपनी दिशा को सुधार लोगे, तो तुम्हारा भविष्य सुरक्षित रहेगा। मैं तुम्हें सचेत करने के लिए यह संदेश लाई हूँ, ताकि तुम किसी बड़ी विपत्ति में न फंस जाओ। यदि तुम इसे समझ लोगे और सही निर्णय लोगे, तो मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारी सहायता करूंगी। तुम्हें कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि तुम अकेले हो। जब भी तुम सच्चे हृदय से मुझे पुकारोगे, मैं तुम्हारी सहायता के लिए उपस्थित रहूंगी। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम इस संदेश को डोट केवल सुनकर भूल जाते हो या इसे अपने जीवन में अपनाकर अपने भविष्य को सुरक्षित करते हो। जो लोग समय रहते चेत जाते हैं, वे हमेशा आगे बढ़ते हैं। परंतु क्या होगा अब जैसे ही तुझे अपनी गलतियों का एहसास हुआ है, वैसे ही तुझे अपने कर्मों को सही दिशा में बदलने का अवसर मिलेगा। बच्ची, तू जो कर्म करेगा ना, उसी के आधार पर तेरे जीवन में सुख समृद्धि आएगी। जो पाप पहले किए गए थे, अब उन्हें पुण्य में बदलने का समय है। यह कार्य धीरे धीरे समय के साथ होगा। तुझे अपनी सच्चाई के साथ मेरे पास आना है और मैं तुझे उन कर्मों का शुद्धिकरण भी दूंगी। बच्चे, अब जो मैं तुझे बताती हूँ वह बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चे, ध्यान से सुन। तेरे जीवन में जो भी उलझने हैं, उन्हें सुलझाने का समय आ चुका है। यह बदलाव तेरे अपने हाथों में है। तू जितना अधिक सच्चे दिल से मुझे अपनाएगा, उतना अधिक जीवन में सुख शांति का अनुभव करेगा। तेरे पूर्वजों ने तुझे माफ कर दिया है और अब तेरा यह जीवन अपने सही रास्ते पर चलने के लिए तैयार है। तेरे कर्मों का शुद्धिकरण हो चुका है। अब तुझे उन सब चीजों का निराकरण मिलेगा जो कभी तुझे दुख देती थी। तू फिर से समृद्धि, सुख और शांति को प्राप्त करेगा। बच्चे, यह समय है जब तुझे अपने जीवन में नई शुरुआत करनी है। तुझे डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तेरे अच्छे कर्मों से ही तेरा भविष्य उज्जवल होगा। अब तुझे मैं सब कुछ मिलने वाला है। बच्चे, जिसका तूने सोचा था, जिसका तूने बड़ा सपना देखा था, जो एक बड़ा सपना बच्चे तू हर रोज देखता है अपने अंदर। लेकिन बच्चे, कर्म भी करना बहुत जरूरी है। मैंने रास्ता तुझे दिखा दिया है, अब तुझे कर्म करना है, उस रास्ते पर चलना है। बच्चे, बाकी सब तू अपनी काली माँ पर छोड़ दे, मैं सब देख लूंगी। बच्चे, मैं सब कुछ संभाल लूंगी।
तू बिल्कुल चिंता ना कर। जो परेशानियां परिवार में चल रही है, जो अनवरी चल रही हैं, उन सबको मिटा दूंगी। जो लोग पहले एक होकर रहा करते थे, जो अब दूर दूर भाग रहे हैं, ना बच्चे मैं सब एक कर दूंगी। और बच्चे, अब तेरे जीवन में एक ऐसा समय भी आने वाला है, मैं देख पा रही हूँ। एक ऐसा समय आने वाला है जब तेरे करीब कोई अपना आने वाला है। हाँ बच्चे, कोई ऐसा इंसान आने वाला है जो तेरी इस तरक्की में मदद करेगा। बच्चे, तेरा सहारा बनेगा। और बच्चे, मैं देख पा रही हूँ कि कोई ऐसा इंसान भी है जिसको तू बहुत प्रेम करता है, लेकिन संकोच में है कि वह भी क्या मुझसे उतना ही प्रेम करता है। मेरे बच्चे, इन सब चीजों का रास्ता मैं तुझे अगली वीडियो में बताने वाली हूँ। तू बिल्कुल चिंता ना कर बच्चे। तेरी कुलदेवी माँ का आशीर्वाद, तेरी काली माँ का आशीर्वाद और इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ बच्चे सदैव तेरे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले तो तुम्हें मेरी बात को ध्यान से सुनना है और समझना है कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हारी कुल देवी माता हूँ, हमेशा तुम्हारे साथ हूँ मेरे बच्चे, और तुम्हें सही मार्ग दिखाने भी आई हूँ। मुझे पता है कि तुम बहुत दिनों से परेशान हो। तुम्हारे मन में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर यह जो परेशानियां चल रही हैं, उनका कारण क्या है? कौन है वह जो तुम्हारे परिवार की शांति और खुशियों को नष्ट करना चाहती है? कौन है वह जो अंधकार फैलाकर तुम्हारी सफलता और प्रेम को खत्म करने का प्रयास कर रही है? आज मैं तुम्हारे मन की हर शंका का उत्तर दूंगी बच्चे, और तुम उस काले जादू की सच्चाई से अवगत कराऊंगा। औरत नहीं है, बल्कि वह नकारात्मक ऊर्जा से भरी है। वह तुम्हारे जीवन में जलन और द्वेष के कारण आई है। यह महिला तुम्हारी खुशी से परेशान है और इसलिए उसने ऐसा निर्णय लिया है कि वह तुम्हारे परिवार में दरार डालकर तुम्हें कमजोर करे। यह संभव है कि वह कोई पुरानी पहचान वाली हो। शायद किसी ने उसे जानबूझकर भेजा है या उसे जलन से प्रेरित किया है। उसका उद्देश्य यही है कि मेरे बच्चे की वह तुम्हारे मन और घर को वातावरण को डोट नफरत में फैला दे। जो प्रेम और सौहार्द उसे खत्म करके तुम्हें हर समय उलझाने में डाले रखी। तुमने यह कई बार महसूस किया होगा कि बिना किसी कारण के तुम्हारा मन उदास हो जाता है। परिवार के लोग अचानक एक दूसरे से झगड़ने लगते हैं और घर में सुख शांति की जगह निराशा फैलने लगती है। रातों को ठीक से नींद नहीं आती, अजीब अजीब सपने आते हैं और घर के कामों में बाधाएं आ रही हैं। यह संकेत है कि तुम्हारे घर पर किसी ने नकारात्मक ऊर्जा या काले जादू का प्रहार किया है। मेरे बच्चे, यह काला जादू इस नियत से किया गया है कि तुम अपनी राह से भटक जाओ, जीवन में असफलता का सामना करो और परिवार तुम्हारा टूट जाए। इस तरह की ऊर्जा धीरे धीरे घर की शांति को खत्म करती है और सबको मानसिक रूप से कमजोर बना देती है। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चे, क्योंकि मैं तुम्हारी कुलदेवी हर समय तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चे, यह महिला तुम्हारे जीवन में बहुत करीब प्रवेश करने का प्रयास कर रही है। वह मीठी बातें करके तुम्हारे विश्वास को जीतने की कोशिश करेगी, लेकिन उसका मन अंदर से द्वेष और नफरत से भरा है। हो सकता है कि वह तुम्हारे किसी परिचित का रूप धारण करके आई हो, या वह कोई ऐसी हो जो दूर से ही तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही हो। उसके इरादे साफ नहीं है मेरे बच्चे। वह तुम्हें बार बार उलझाने में डालने की कोशिश करेगी ताकि तुम अपने सही मार्ग से भटक जाओ। बच्चे, सबसे पहले तो तुम्हें धैर्य रखना है और घबराना नहीं है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे घर की रक्षा कर रही हूँ, लेकिन इस समय तुम्हें कुछ विशेष उपाय करने की आवश्यकता है मेरे बच्चे। पहला उपाय, सभी देवी देवताओं का पूजन। हर सुबह और शाम घर में धूप दीप जलाकर मेरी पूजा करो। घर में श्री रामचरितमानस तो होगी ही मेरे बच्चे, नहीं होगी तो लेकर आ जाओ भागवत गीता या दुर्गा सप्तशती का पाठ करो। यह नकारात्मक ऊर्जा को कमजोर करेगी मेरे बच्चे। अब दूसरा उपाय, हर पूर्णिमा और अमावस्या को घर में नमक और पानी से पोंछा लगा। यह घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करेगी मेरे बच्चे। अब तीसरा उपाय सुन लो। मैं तुम्हें निर्देश देती हूँ कि अपने और अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ में
लाल धागा बांधो इसे मेरे आशीर्वाद के रूप में मानो, यह हर प्रकार के काले जादू से तुम्हारी रक्षा करेगा मेरे बच्चे। अब चौथा उपाय सुनो, ध्यान और प्रार्थना से अपने मन की शक्ति को बढ़ाओ। मन का बल ही सबसे बड़ा रक्षक है। जब तुम्हारा विश्वास मुझ पर मजबूत होगा तब कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती मेरे बच्चे। अब सबसे जरूरी और वो है पांचवा उपाय मेरे बच्चे जी, मैं तुमसे कहती हूँ कि ये समय तुम्हारे जीवन में एक परीक्षा की तरह है। जैसे रात के बाद सुबह होती है वैसे ही यह कठिन समय भी बीत जाएगा। तुम्हारा जीवन बहुत जल्द खुशियों से भर जाएगा मेरे बच्चे। मेरे बच्चे, वह महिला जो तुम्हें नुकसान पहुंचाने आई है स्वयं अपने जाल में फंसेगी। तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारे जीवन में अब बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं। तुम्हारी मेहनत सफल होगी और जो लोग तुम्हारे खिलाफ हैं, वे अपनी ही गलतियों से प्यास हो जाएंगे मेरे बच्चे। तुम्हारे परिवार में फिर से प्रेम और शांति का वातावरण होगा। तुम्हें बस अपने विश्वास को टूटने नहीं देना है और मुझे हमेशा अपने मन में बनाए रखना है बच्चे। और ये छठा संदेश सुनो मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए उन्हें स्वीकार करो और डरो मत। हर संकट तुम्हारे जीवन में तुम्हें और अधिक मजबूत बनाने के लिए आता है। जब तुम्हें लगे कि परिस्थितियां कठिन हो रही हैं, तब समझो कि मैं तुम्हारे बहुत करीब हूँ और तुम्हारी सहायता के लिए तैयार हूँ मेरे बच्चे। तुम पर किसी भी प्रकार का संकट नहीं आएगा और अगर कोई संकट आएगा भी तो मैं ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा। तुम्हारे जीवन में बहुत खुशियाँ मिलने वाली है मेरे बच्चे। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारी सफलता की राह पर अब कोई बाधा नहीं रहेगी। तुम्हारे मन के सारे दुख बहुत जल्द समाप्त हो जाएंगे। बस मेरी बातों पर विश्वास रखो और अपने जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भरते रहो मेरे बच्चे। मेरा अंतिम आशीर्वाद सुनो मेरे बच्चे, जो 4 उपाय मैंने बताए हैं इनमें से अगर कोई एक भी करते हो तो तुम्हारे जीवन से सारे संकट दूर हो जाएंगे मेरे बच्चे। अब अंतिम आशीर्वाद सुनो, मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है। मैं हर समय तुम्हारे परिवार और तुम्हारे सपनों की रक्षा कर रही हूँ। जितनी नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है उससे से कहीं अधिक प्रेम और शांति में तुम्हारे जीवन में मैं लाऊंगी मेरे बच्चे। तुम्हारा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि तुम्हारी माँ का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारी कुलदेवी माँ का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है मेरे बच्चे। तुम्हारा जीवन उज्जवल होगा और तुम जो भी काम करोगे उसमें तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। अब मुस्कुराओ मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारे जीवन का नया अध्याय शुरू होने वाला है। जो लोग तुम्हें नीचा खींचना चाहते हैं वह स्वयं अंधकार में चले जाएंगे। तुम बस अपने मन में विश्वास रखो, स्थिर रखो अपने मन को और आगे बढ़ते रहो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है मेरे बच्चे, सदैव तुम्हारे साथ है मेरे प्यारे बच्चे। तू अभी अपने जीवन में जिस दौर से गुजर रहा है मैं उसे बहुत अच्छे से देख रही हूँ। तेरे मन की हर बेचैनी, हर आंसू मुझसे छिपा नहीं है मेरे बच्चे। मैं जानती हूँ कि तेरे भीतर कितने सवाल हैं, क्यों परेशानियां खत्म नहीं हो रही। कब वह दिन आएगा जब तेरे चेहरे पर खुशी की चमक लौटेगी। तुझे ऐसा लगने लगा है ना बच्चे की शायद किस्मत तेरा साथ नहीं है और कोई तेरा हाथ थामने वाला नहीं। लेकिन सुन मेरे बच्चे, तू कभी अकेला नहीं है। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, तेरे हर कदम पर। और समय अब आ गया है कि तू ये जान ले कि तेरे जीवन में जो तू चाहता है वह पूरा होने वाला है। बस थोड़ा विश्वास रख और मेरी बात को ध्यान से सुन। तूने जो मेहनत की है, जो त्याग किए हैं, वह व्यर्थ नहीं जाएंगे। हर संघर्ष के बाद राहत का समय आता है और अब तेरा समय बदलने वाला है। इस धनतेरस पर मैं तुझे एक ऐसा उपाय बताने जा रही हूँ जिससे न केवल तेरा जीवन बदल जाएगा बल्कि तेरा परिवार भी सुख समृद्धि से भर जाएगा मेरे बच्चे। लेकिन यह बात किसी और से मत कहना, यह हमारे बीच का गुप्त आशीर्वाद है। इसका असर केवल तुझ पर ही नहीं बल्कि पूरे परिवार पर होगा, पूरे घर पर होगा। तेरे जीवन के सारे बंद दरवाजे खुल जाएंगे और तुझे जो भी चाहिए वह बिना
किसी रुकावट के मिल जाएगा। जो सपने तू देखता था वह अब केवल कल्पना नहीं रहेगी, वह हकीकत बन जाएगी। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि इन दिनों तू आर्थिक कठिनाइयों से जूझ रहा है। कई बार तेरे मन में आया होगा कि शायद मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा। तू सोचता है कि कब तेरे जीवन में स्थिरता आएगी, कब तेरा परिवार में सुख और शांति लौटेगी। लेकिन याद रख, यह परेशानियां तेरी इम्तिहान थी, अब इस इम्तिहान का अंत हो गया है। मेरे बच्चे, तू मेरा बच्चा है, किसी से भी हार मानने के लिए नहीं बना है। जो संकट तुझे झंझर रहे हैं वह जल्द ही मिट जाएंगे। अब से मैं तुझे एक रास्ता दिखाने वाली हूँ, एक ऐसा रास्ता जो तुझे न केवल धन बल्कि शांति और स्थिरता भी देगा। इस उपाय को ध्यान से सुन और पूरे विश्वास के साथ कर। मेरे बच्चे, यह उपाय मैं तुझे धनतेरस की रात करने के लिए कह रही हूँ। उसी रात तेरी किस्मत के बंद दरवाजे खुलेंगे। मेरे बच्चे, धनतेरस की रात जब घर में सब शांत हो जाए और कोई तुझे परेशान ना करे, ठीक रात मेरे बच्चे 8:08 पर, मेरे बच्चे 8:08 पर ये उपाय